अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी कानून में की गई एक बहुत अहम तब्दीली पर, यानी एंटी टेररिज्म पंजाब अमेंडमेंट एक्ट 2025। बज़ाहिर ये एक छोटी सी तरमीम लगती है, लेकिन इसके असरात काफ़ी गहरे हो सकते हैं। तो आइए मिलकर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें असल में है क्या। अक्सर ऐसा होता है ना कि कानून में एक बहुत बड़ी तब्दीली सिर्फ एक सफ़े की दस्तावेज होती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस एक सफ़े के कानून में ऐसा क्या खास है। हम इस तज्जिए में यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस दस्तावेज के जरिए कौन सी मखसूस तब्दीलियां लाई गई हैं। चलें इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। इन तब्दीलियों को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकी बुनियाद क्या है। तो सबसे पहले पस मंज़र को समझना लाजमी है। तो जिस कानून में ये तरमीम की जा रही है वो है पाकिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, जो असल में 1997 में बनाया गया था। यही वो बुनियादी कानूनी ढांचा है जिसमें अब ये नई तब्दीली की जा रही है। और ये जो नई दस्तावेज है यानी इंसदाद दहशतगर्दी पंजाब तरमीमी एक्ट 2025, ये उसी 1997 के एक्ट में की गई एक तरमीम है जिसे हाल ही में पंजाब की सूबाई असेंबली ने मंजूर किया है। यहाँ तारीखों पर एक नज़र डालें तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखें, 1997 में असल कानून बना, फिर 21 मई 2025 को पंजाब असेंबली ने इस तरमीम को पास किया, और फिर सिर्फ 8 दिन के अंदर 29 मई को गवर्नर ने भी इसकी मंजूरी देकर इसे नाफिज कर दिया। ये रफ्तार आप कह सकते हैं काफ़ी गैर मामूली है। अच्छा, अहम बात यह है कि ये तरमीम पूरे के पूरे कानून को नहीं बदल रही। नहीं, इसका हदफ सिर्फ एक बहुत ही मखसूस हिस्सा है, सेक्शन 11 तो आइए अब जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि इस एक सेक्शन में आखिर बदला क्या जा रहा है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी तब्दीली का ताल्लुक हिरासत यानी डिटेंशन के कवानीन से है, खासतौर पर ज़ैली शिक ए में। इस तरमीम के जरिए हिरासत के हवाले से एक बिल्कुल नया उसूल लाया गया है। कानून की असल ज़बान कुछ यूं है, मज़ीद शर्त यह है कि ज़ैली शक 3 की फराहमी ऐसे शख्स पर लागू नहीं होगी। अब कानून की ज़बान अक्सर थोड़ी पेचीदा लगती है ना, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, अगली स्लाइड में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब क्या है? देखें, पहले ये था कि हिरासत में लिए गए शख्स पर ज़ैली शक 3 के कवानीन लागू हो भी सकते थे, जिससे थोड़ा इबहम रहता था, लेकिन इस तरमीम के बाद ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है कि ऐसे अफराद पर ज़ैली शक 3 का इतलाक बिल्कुल नहीं होगा। चलें अब आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी तब्दीली की तरफ, जो ज़ैली शिक 20 से मुतालिक है। इसमें ये बताया गया है कि कुछ खास केसेस में इंक्वायरी या तहकीक की जिम्मेदारी किसकी होगी। ये तरमीम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एक मुश्तरका तहकीकाती टीम का तस्वुर पेश करती है, लेकिन यहाँ एक शर्त है। ये टीम हर केस में नहीं बनेगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तश्कील दी जाएगी जब हिरासत का हुक्म मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आया हो। और इस टीम में कौन कौन होगा ये भी साफ साफ बता दिया गया है। इसकी सरबराही कम से कम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी रैंक का ऑफिसर करेगा, और इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। और अब आती है तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प तब्दीली। ये एक मियादी शक है, जिसे अंग्रेज़ी में सनसेट क्लॉज कहते हैं, और ये इस बात पर जोर देती है कि ये जो तब्दीलियां हैं ना, ये हमेशा के लिए नहीं हैं। जी हाँ, सिर्फ 2 साल। ये तरमीम एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए लाई गई है। ये इस बात का बहुत वाज़ेह इशारा है कि ये कानून साजी तवील मुद्दती नहीं, बल्कि एक आजी इक़दाम। तो ये सनसेट क्लॉज या मियादी शेक आखिर होती क्या है? आसान ज़बान में समझें कि ये कानून में एक तरह की एक्सपायरी डेट है, एक ऐसी शर्त जो कानून या उसके कुछ हिस्सों को एक तयशुदा वक्त के बाद खुद ही ख़त्म कर देती है, जब तक कि उसे बाकायदा तौसीह ना दी जाए। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हिरासत और मुश्तरका तहकीकाती टीम से मुताल्लिक जो 2 बड़ी तब्दीलियां हमने अभी समझें, वो दायमी नहीं हैं। ठीक 2 साल बाद या खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। तो आइए इन सारी तब्दीलियों का एक छोटा सा खुलासा कर लेते हैं। पहला, हिरासत के हवाले से एक नई शर्त डाली गई है। दूसरा, मुसल्लह अफवाज के हिरासती अहकामात पर तहकीक के लिए एक ख़ास जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। और तीसरा और सबसे अहम, ये तमाम नए कावानीन मुस्तकिल नहीं बल्कि सिर्फ 2 साल के लिए हैं।
اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ 2 سال بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ قانون ختم ہو جائے گا اور ہم پرانی حالت پر واپس چلے جائیں گے، یا پھر اس میں توسیع کا فیصلہ کیا جائے گا؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا۔